अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुएब हसन सॉलिड वर्क्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्यूब हम बनाएंगे, इसकी असेंबली करेंगे और फ्लोट इसको बिखेरेंगे। इसका तरीक़ेकार हम देखेंगे इस वीडियो में। ये क्यूब है, क्यूब की असेंबली बनी हुई है। ये देखें, इसको हम फ्लोट करेंगे। ये देखें, ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो 3D में बनाए गए हैं सॉलिड वर्क्स में, और मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स किए गए हैं। इनको आपस में जोड़ने के लिए एक सिंपल असेंबली बनाई गई है। ये इस पार्ट की दाएं तरफ ड्राइंग्स हैं, और साथ साथ मैं आपको इसकी डायमेंशन बताता जाऊंगा जैसे जैसे ड्रा करूंगा। ये देखें, कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से मुंतखब कर सकते हैं। इसमें हम आसान असेंबली सीखेंगे, बेसिक लेवल की असेंबली। न्यू पार्ट हम बनाएंगे एल शेप का, जो कि क्यूब के अंदर इंसर्ट करेंगे बाद में। फ्री हैंड एल शेप बनाएं। ये पार्ट है, इसकी आप डायमेंशन 60 कर दें, और यहाँ से यहाँ 30 कर दें। ये वाली भी 30 mm। फुली कांस्टेंट है। फीचर में जाएं, एक्सट्रूड बॉसेस क्लिक करें कमांड, और 10 mm इसकी थिकनेस दे दें। ये आपका एक पार्ट बन गया है। क्यूब बॉक्स का एक पार्ट बन गया है। इसको सेव कर लें। उससे पहले इसको कलर कर लें। रेड कलर हम इसको कर देते हैं, और फाइल को आपने सेव करना है पार्ट 1 के नाम से, जो भी आप नाम रखें। 4 क्यूब के हम बॉक्सेस बनाएंगे। न्यू फाइल, एक और हम बॉक्स बनाएंगे टी शेप पार्ट बनाएंगे हम। फ्री हैंड ड्राइंग बनाएं। पहले स्मार्ट डायमेंशन के ज़रिए डायमेंशन दें 30 mm, और ये इसकी जो हाइट है वो 60 mm है, और इसकी हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है वो 90 mm है। बाकी इसको 30 कर दें, और इसकी डायमेंशन भी 30 कर दें। ये टी शेप बन गया है ब्लॉक। एग्जैक्ट स्केच फीचर एक्सट्रूड बॉस 10 mm इसकी भी थिकनेस आपने 30 mm 30 mm इसकी थिकनेस रखनी है। इस पार्ट को भी आप सेव कर लें। 2 पार्ट बन गए हैं। फाइल न्यू पार्ट, तीसरा हम बनाएंगे एक और पार्ट। टू नॉर्मल कर दिया स्केच करके, लाइन लगाई, बिल्कुल इसी तरह ड्रा आपने करना है। स्मार्ट डायमेंशन टूल को इस्तेमाल करते हुए डायमेंशन एडिट करें। इसकी हाइट आपने 90 रखनी है, 90, और इसकी यहाँ पे आपने 60 रखनी है, और जो इसकी थिकनेस है वो 30 है, और नीचे से आपने 60 रखनी है। ऊपर आपने 30 थिकनेस देनी है। एग्जैक्ट स्केच एक्सट्रूड बॉस 10 mm ब्लाइंड एक्सट्रूजन देनी है आपने, 30 mm 30 mm। जितने भी पार्ट्स बनाने हैं उनकी थिकनेस एक्सट्रूजन में 30 mm है। उस पार्ट को भी सेव कर लें। नेक्स्ट हमारा आखिरी एक पार्ट रह गया है। न्यू
पार्ट, सेलेक्ट प्लेन, फ्रंट प्लेन, स्केच, लाइन कमांड। ये हमारा आखिरी पार्ट, चौथा पार्ट जो है, इसकी आपने डायमेंशन सेट करनी है। नाइन्टी 90। इसकी आपने 30 करनी है, इसको 30 दे दें। 30। इसकी भी आपने 30 देनी है, इसकी भी आपने 30 डायमेंशन देनी है। 30, इसकी भी 30, 30। टोटल इसकी 60 हो जाएगी। फुली डिफाइंड स्केच हो गया। एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड बॉस, 30 mm ब्लाइंड थिकनेस आपने देनी है। ओके कर दें। इस पार्ट को सेव कर लें। अब फाइल में जाएं, इस पार्ट से हमने असेंबली बनानी है। मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट को क्लिक किया और ये पार्ट जो भी हैं आपको बाएं तरफ डिज़ाइन मैनेजर ट्री में नज़र आ रहे हैं। चार पार्ट हैं। ये फिगर देखें, इसमें एक नीचे बेस में जो है वो रेड कलर के जो है ना, ये दो बॉक्स आपस में जुड़ी हुई हैं। इसकी हमें 3 कापी चाहिए होंगी। ये देखें, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमने कॉपी किया, 3 कापियाँ बनाई। अब हम इनको असेंबली में जोड़ेंगे। मेट कमांड को क्लिक किया असेंबली मोड के अंदर और रोटेट किया। इस फेस को सिलेक्ट किया और इसके इनर फेस को सिलेक्ट किया और कोइंसिडेंट कर दिया। इस फेस को सिलेक्ट किया, इस फेस को सिलेक्ट किया और कोइंसिडेंट कर दिया। ओके कर दिया। इस फेस को सिलेक्ट किया और इसको भी कोइंसिडेंट कर दिया। इसके टॉप को ऊपर वाले टॉप के साथ कोइंसिडेंट करके ओके कर दिया। तो ये बेस बॉक्स की बेस जो है वह तैयार हो चुकी है सिंपल मेट कमांड से। अब हमने अगला पार्ट इसके अंदर इंसर्ट करना है। ये देखें, कोइंसिडेंट किया। 3 कांस्टेंट लाजमी लगाना होती है किसी भी पार्ट्स को असेंबल करने के लिए, ताकि वो आज़ादाना तौर पर मूव ना कर सके। ये बन गई। अब आपने इस पार्ट को लेना है और इस फेस को कोइंसिडेंट कर देना है। अब इसकी बॉटम सरफेस और इसकी टॉप सरफेस को कोइंसिडेंट कर देना है। इसकी साइड सरफेस, ऊपर वाले की और नीचे वाले की साइड सरफेस को आपस में कोइंसिडेंट कर देना है। ये इस तरह आपने तरीक़ेकार को फॉलो करना है। सिंपल मेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोइंसिडेंट। बेसिक लेवल की असेंबली है। स्ट्रेट पोर्शन जो फ्लैट सरफेसेस हैं उनको आपस में कैसे जोड़ा जाता है मेट के ज़रिए, कैसे कोइंसिडेंट किया जाता है। ये देखें, बॉटम सरफेस को सिलेक्ट किया, इसकी टॉप सरफेस को सिलेक्ट किया, कोइंसिडेंट कर दिया। अब रोटेट किया, इसकी साइड वाली सरफेस और इसकी साइड वाली सरफेस को सिलेक्ट कर दिया, कोइंसिडेंट कर दिया। ये देखें। अब इसके ये वाला पार्ट जो टी शेप नज़र आ रहा है,
इसको हम रोटेट करके लगाते हैं। मेट कमांड को क्लिक करें। ये देखें मेट कोइंसिडेंट, बॉटम सरफेस और नीचे वाली की टॉप सरफेस कोइंसिडेंट, चेक मार्क ओके। अब ये सरफेस और नीचे वाली सरफेस कोइंसिडेंट। अब हमारा ऊपर वाला एक पार्ट रह गया है रेड कलर का, उसकी सरफेस साइड वाली और नीचे वाली की साइड सरफेस कोइंसिडेंट। अब इसकी बॉटम सरफेस और नीचे वाले की टॉप सरफेस कोइंसिडेंट, और तीसरी और आखिरी कंस्ट्रेंट साइड कोइंसिडेंट। ये पार्ट आपका बन गया है असेंबली में। अब असेंबली के अंदर ही इसको क्लिक करें और अपीयरेंस को क्लिक करें। किसी भी पार्ट को असेंबली के अंदर सेलेक्ट करके अपीयरेंस को सेलेक्ट करें और कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसके अंदर आप कलर कर दें। इसी तरह नीचे वाले पार्ट को क्लिक किया, कलर अपीयरेंस को क्लिक किया, नीचे वाले पार्ट को क्लिक करके राइट क्लिक करना है आपने, फिर कलर अपीयरेंस को क्लिक करना है। फिर आप मुंतखब जो भी करना चाहते हैं कलर वो कर सकते हैं। ये देखें इस नीचे वाले को सिलेक्ट किया, अपीयरेंस पिंक कलर का कलर कर दें। ये क्यूब बन गया है, बेहतरीन सिंपल इसकी असेंबली है। बेसिक लेवल की असेंबली तैयार की गई है। क्या सॉलिड वर्क्स में पार्ट्स को किस तरह यकजा किया जाता है मेट के ज़रिए। ये आपका बॉक्स रेडी हो चुका है। इसकी एनिमेशन बनाने के लिए असेंबली के अंदर ही जाते हैं, एक्सप्लोड व्यू की कमांड को क्लिक करते हैं, फिर पार्ट को सिलेक्ट करते हैं 1 बाय 1 और उसको पाथ दे देते हैं। ये देखें, ये देखें, ये इसकी एनिमेशन बन रही है। एक्सप्लोडेड व्यू है, इसको हम बाद में एनिमेट भी कर सकते हैं। अभी जब हम इसको एनिमेट करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे पार्ट जो हैं वो आपस में यकजा होंगे और दोबारा खुल जाएंगे। ये देखें, ये एनिमेशन को क्लिक किया, ये देखें, अब दोबारा जुड़ेंगे। ये देखें, ये बेसिक लेवल की एनिमेशन है।